आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक मिड कैप का मल्टी बैगर स्टॉक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड स्टॉक का नाम बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये स्टॉक एक साल के अंदर बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के देने वाला है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कौन करता है। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, क्या वो स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली प्रॉफिट कर सकता है? नहीं। क्या जिसके पोर्टफोलियो में ज़्यादा होल्डिंग पड़ी होगी वो प्रॉफिट करेगा? नहीं। एंड अगर मैं आपसे भी पूछूं कि स्टॉक मार्केट में कौन से लोग प्रॉफिट करते हैं, तो आपका भी शायद आंसर हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर फंडामेंटल स्टॉक खरीदने का ही होगा। लेकिन ये तो हो गया आधा सच। लेकिन पूरा सच तो ये है कि स्टॉक मार्केट में 3 तरह की कंपनी होती है। सबसे पहले स्मॉल कैप, फिर मिड कैप एंड फिर लार्ज कैप आती है। एंड स्मॉल कैप वो कंपनियां होती है जो कि काफ़ी छोटी होती है। डेफिनेटली ये सारी नई कंपनियां होती है जो कि बड़ा होने की कोशिश करती है। एंड देन आती है मिड कैप जो कि थोड़ा बहुत सर्वाइव कर चुकी होती है स्टॉक मार्केट में। लेकिन मिड कैप का भी फोकस लार्ज कैप बनने पे ही होता है। एंड देन आता है लार्ज कैप जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका होता है, और वो इतना बड़ा बन चुका होता है कि उसके पास ग्रोथ का कोई चांस ही नहीं होता है। मीन्स स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप कंपनियां ही मिड कैप बनती है और मिड कैप लार्ज कैप बनती है। एंड लार्ज कैप कंपनियां तो ऑलरेडी लार्ज कैप हैं, उसके पास ग्रोथ का अब और ज़्यादा चांस नहीं होता। एंड अगर हम पूरी हिस्ट्री उठा के देख लेते हैं, चाहे वरुण बफेट हो या फिर राकेश झुनझुनवाला, वो एक्चुअल में रिच बने हैं छोटी कंपनी में ही इन्वेस्ट करके। एंड मैं आपको घुमा के नहीं डायरेक्ट बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म स्टॉक आपको सिर्फ और सिर्फ फंसाते हैं। क्योंकि अगर आप आज भी रिलायंस में इन्वेस्ट कर देते हैं 15 से 20 सालों के लिए, फिर भी आप वेल्दी नहीं हो पाएंगे। एंड इसी के अपोजिट आप रिसर्च करके कुछ मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 साल बाद आपके स्टॉक का और रिलायंस के स्टॉक का गैप बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। एंड कुछ जेन्युइन इन्वेस्टर ये कहेंगे कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। डेफिनेटली मैं इससे एग्री करता हूँ। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप सारा पैसा स्मॉल कैप में ना लगाएं। एंड इन्वेस्टमेंट को आप एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो कुछ भी रिस्क नहीं है। एंड आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि एक मिड कैप का स्टॉक है। एंड अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आने वाले 2-3 सालों में तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक होगा। तो हम सबसे पहले कंपनी का नेम देखने से पहले देखेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो ये कंपनी एग्रो प्लस केमिकल मीन्स एग्रीकल्चर एंड केमिकल दोनों सेक्टर के लिए प्रोडक्ट बनाती है। एंड ये कंपनी काफ़ी छोटी है, लेकिन फिर भी इनके मैन पावर में काफ़ी दम है। 600 से ज़्यादा एम्प्लॉय इस कंपनी में काम करते हैं। साथ ही 5200 डिस्ट्रीब्यूटर है इस कंपनी के, और 30,000 मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी है इस कंपनी की। नेक्स्ट आप कंपनी का इमेज देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये कंपनी। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, और 50,000 स्क्वायर मीटर तक ये कंपनी फैला हुआ है। एंड ये कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए केमिकल मैन्युफैक्चर करती है। मीन्स अगर हम प्लास्टिक पाइप बनाते हैं तो उसमें केमिकल की नीड पड़ती है, जहाँ पे पाइप को पिघलाकर केमिकल ऐड किया जाता है। कुछ इसी तरह का केमिकल ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एंड पूरे इंडिया में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ तक इसके डिस्ट्रीब्यूटर है इस कंपनी के। तो आप देख सकते हैं ये 18 स्टेट में इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एंड कंपनी ने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कवर कर रखा है। लेकिन इंडिया के अलावा भी कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड में फैलने की कोशिश कर रही है। एंड कंपनी केमिकल का तो बिजनेस कर ही रही है, साथ ही कंपनी एग्रीकल्चर के लिए भी प्रोडक्ट बना रही है, जो कि तरह तरह के फसलों के ग्रोथ के लिए इनका यूज़ होता है। एंड ये कंपनी भले ही छोटी है, लेकिन इनके क्लाइंट काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। UPL, अतुल, महिंद्रा जैसे कस्टमर इनके क्लाइंट है। एंड फ्यूचर में इस कंपनी का क्या प्लान है आप वीडियो स्टॉक के देख सकते हैं। एंड इसीलिए किसी भी इन्वेस्टर को स्टॉक का नाम जानने से पहले उसका बिजनेस मॉडल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन शॉर्ट हम एक लाइन में कह सकते हैं कि ये कंपनी एग्रीकल्चर एंड केमिकल दोनों के लिए ही काम करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड के अबाउट, जिसका आज के दिन करंट प्राइस चल रहा है 1270 रुपये।
एंड अगर हम इस कंपनी का अब तक का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं तो ये देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, लेकिन पिछले 6 महीनों के अंदर कंपनी ने थोड़ा बहुत लॉस भी दे रखा है। एंड जहाँ पे आपको रिलायंस जैसे स्टॉक में साल भर में 8-10% का रिटर्न मिलता है, इस कंपनी ने कुछ ही सालों के अंदर 10,000% का रिटर्न निकाल के दे दिया है अपने इन्वेस्टरों को। तो ये फ़र्क होता है एक लार्ज कैप और एक मिड कैप का स्टॉक का। एंड आप इसके चार्ट पैटर्न को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्टॉक जब भी ऊपर जाता है एक बार नीचे आने की ज़रूर कोशिश करता है। एंड 2 बार ये कंपनी ऑलरेडी नीचे जा चुकी है, तीसरी बार भी नीचे ही देखने को मिल रही है। एंड ये वही रेंज है जहाँ से कंपनी भागना शुरू कर रही है। एंड मैं उस समय से क्यों कह रहा हूँ कि कंपनी छोटी है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी का आप मार्केट कैप देख सकते हैं सिर्फ 3,000 करोड़ का ही है। एंड मार्केट कैप मतलब आपको पता ही होगा कि कंपनी की पूरी वैल्यू मीन्स अगर आप 3,000 करोड़ इसके मालिक को दे देते हैं तो पूरी की पूरी कंपनी आपकी हो जाती है। ये मतलब होता है मार्केट कैप का बहुत आसान भाषा में। एंड देन पी रेशियो क्या होता है तो देख सकते हैं आप 12.4 का पी रेशियो शो कर रहा है इसका। एंड जनरली जिसका पी रेशियो 30 से ज़्यादा हो जाता है वो कंपनी ओवर वैल्यूड हो जाती है। मतलब इस कंपनी का पी रेशियो अगर 30 से ज़्यादा हो जाता है तो ये कंपनी आपको महंगी देखने को मिलेगी। तो कंपनी का महंगा या सस्ता होना उसके पी रेशियो पे डिपेंड करता है पूरी तरह से, उसके प्राइस पे बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता। जैसे कि एमआरएफ का शेयर 1 लाख का है, लेकिन हम फिर भी नहीं कह सकते कि वो स्टॉक महंगा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्राइस तो कोई मैटर ही नहीं करता शेयर के महंगे या सस्ता होने के लिए। और अगर हमें पता लगाना है कि एमआरएफ का शेयर महंगा है या सस्ता है तो उसके लिए हमें एमआरएफ का पी रेशियो देखना होगा। एंड नेक्स्ट हम जानेंगे कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। 0.16% का इसका डिविडेंड यील्ड है। और डिविडेंड एक तरह का इनकम होता है जो कि सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ROCE और ROE की तो देख सकते हैं तो उसमें भी कंपनी का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। 34.4% का ROCE है और 44.8% का ROE है इस कंपनी का। और जिस स्टॉक का ROCE और ROE 15 से ऊपर होता है उसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप देख सकते हैं ये तो फिर भी डबल से भी ज़्यादा है। एंड अगर हम इस स्टॉक का क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया था, सीधे अपने सेल्स को डबल से भी ज़्यादा कर लिया था। और ना ही सिर्फ सेल, इसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मीन्स ये होता है कि आपको कितना मार्जिन मिल रहा है सेल करने के बाद। मीन्स अगर आप एक पेन को 2 रुपये में बनाते हैं और उसे 10 रुपये में बेचते हैं तो 8 रुपये का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो क्लियर है ना, समझ गए? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। एंड लास्ट हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जिसका नाम है नेट प्रॉफिट। एंड आप किसी भी कंपनी का ग्रोथ, सेल या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख के तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों केस में हम तो एक्सपेंस को ऐड ही नहीं करते हैं। लेकिन जो नेट प्रॉफिट होता है वो एकदम प्योर प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल आप एक कोचिंग सेंटर रन करते हो और वहाँ पे 10 लोग आते हैं और हर एक लोग की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 1,000 है और महीने के एंड में आपके पास 10,000 रुपये हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे 10,000 आपको प्रॉफिट हुआ है। उन 10,000 के अंदर ही आपको कोचिंग का रेंट भी देना होता है। एंड घर से आप अप डाउन करते हैं तो ट्रैवल में एक्सपेंस लगता है, वो भी आपको इसी में देना होता है। एंड लास्ट में जो आपके पास प्योर अमाउंट बचता है उसे हम नेट प्रॉफिट कह सकते हैं। तो यहाँ तक तो एकदम क्लियर होगा। एंड हम इस वीडियो के ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट पे पहुँच गए हैं, जहाँ पर हम देखेंगे इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न। मार्च 2021 में जिनके पास 40% की होल्डिंग हुआ करती है, आज के डेट में उनके पास अचानक ही 50% की होल्डिंग हो गई है। मीन्स कंपनी के प्रमोटर ने पिछले 2 सालों के अंदर ऑलमोस्ट 10% की होल्डिंग इंक्रीज कर ली है इस स्टॉक में। एंड प्रमोटर मतलब आप जानते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, वो लोग जो कि एक्चुअल में बिजनेस करते हैं वो हुए प्रमोटर। फॉरेन, डोमेस्टिक एंड पब्लिक, ये तीनों तो इन्वेस्टर हुए। ये बस कंपनी का फंडामेंटल देख के उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रमोटर वो लोग हैं जिन्हें एक्चुअल में पता चल रहा है कि कंपनी के अंदर में क्या हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट कर सकती है या नहीं, ये सभी कंपनी के प्रमोटर को पता होता है। एंड फॉरेन वालों का भी होल्डिंग होना किसी भी स्टॉक में बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पे भी 10% की होल्डिंग
फॉरेन वाले इन्वेस्ट करके चल रहे हैं, साथ ही डोमेस्टिक वाले भी 2.55% का होल्डिंग इन्वेस्ट कर चुके हैं। और इतिहास गवाह है, स्टॉक मार्केट में जिसे सबसे बेवकूफ़ माना जाता है वो पब्लिक है, जिनके पास ऑलमोस्ट 48% की होल्डिंग हुआ करती थी। उनके पास सिर्फ 36.5% की होल्डिंग रिमेनिंग रह गई है। मतलब स्टॉक मार्केट में किसी का कटे या ना कटे, पब्लिक का कटना तो कंफर्म है। और मज़े की बात बताऊं, हम भी पब्लिक में ही आते हैं। तो ये थी पूरी राम कहानी, जहाँ पे आपको बहुत कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली है। लेकिन फाइनली बात ये आता है कि आप एज ए इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं इस कंपनी में। तो सबसे पहले आते हैं वो लोग जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के। तो कुछ लोग प्रॉफिट और कुछ लोग लॉस में भी होंगे इस स्टॉक में। लेकिन यह मैटर ये करता है कि आप क्या चाहते हैं ऐसे स्टॉक को। अगर आपको जल्दी नहीं है तो इस स्टॉक के साथ तो छेड़खानी बिल्कुल ही ना करें। मीन्स आप लॉन्ग टर्म तक छोड़ सकते हैं ऐसे स्टॉक को, 5 से 10 साल तक लगभग। एंड अगर आपको खुजली है तो आपको शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट ज़रूर होगा, तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टर आते हैं जो कि फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं ऐसे स्टॉक में। तो उनको डेफिनेटली जाना चाहिए ऐसे स्टॉक के साथ अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। और ज़्यादा डाउट भी नहीं है, कंपनी तो आपको शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट निकाल के दे देगी। मीन्स 6 महीने या 1 साल के अंदर ये कंपनी आपको प्रॉफिट निकाल के देगी। लेकिन छोटा मोटा प्रॉफिट से आप खुश हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट ये कंपनी लाखों % का रिटर्न देने के लिए ही बनी है। एंड ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आप 100% का रिटर्न लेके खुश हैं या फिर आपको हज़ारों लाखों % का रिटर्न चाहिए। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो ही गया होगा कि इस स्टॉक के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। एंड फिर भी आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है या फिर इसके अलावा किसी और वीडियो पे डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो से 1% भी नॉलेज मिली हो तो लाइक ज़रूर करना यार। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।